students, welcome to Study 5 Success. So today we are going to discuss about chapter 7 of class 7, that is congruence of triangles. हमने पिछली दो क्लासेस में क्या पढ़ा? अंडरस्टैंडिंग कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल। तो हमने ये सभी पिछली क्लासेस में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, उसकी डेफिनेशन, नोटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। आज हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें 4 टाइप हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस देखेंगे। आज के लिए बस इतना, ओके। तो फिर हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमें 4 टाइप के 4 मेन क्राइटेरिया, जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं, मतलब हमको उनकी 6 साइड्स और सॉरी हमको उनकी मतलब तीनों साइड और तीनों एंगल को मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल हमको ये अगर हम छोटे छोटे सफिशिएंट कंडीशन यूज करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। ओके, तो पहला देखते हैं ऐसे से side criteria. Definition: if three sides of one triangle are respectively equal to the three sides of another triangle, then the triangles are congruent. For example, आप यहाँ पे देख सकते हैं ABC ट्रायंगल है और ये TQR है, तो इसमें तीनों की साइड इक्वल है। तो अब हमें इसमें एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं है, पर हम साइड्स के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ हमारा जो ट्रायंगल है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके एंगल इक्वल नहीं है, बट हमको मेजर करने की केवल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल ही होंगे। नोटेशन: इफ AB is equal to DE, BC is equal to AEF and AC is equal to DF, then triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS. ओके, तो आप समझते होंगे कि SSS का यूज करके हमें एंगल नहीं मेजर करना पड़ेगा, केवल साइड्स को मेजर करके हम बता सकते हैं कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। Key point: SSS is a reliable way to prove triangle congruence using only side length. Okay, ये हम second type की बात करते हैं। Side angle criteria. Definition: if two sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding two sides and included angle of the another triangle, the triangles are congruent. For example, यहाँ पे ABC ट्रायंगल है और XYZ ट्रायंगल है, ठीक है। देखो इसमें ओरिएंटेशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल उनका क्या सब कुछ मतलब जो ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनके साइड्स और एंगल सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें केवल क्या देखना है कि उनका बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए और जो उसके अगल बगल साइड है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तब हम बाई साइड एंगल साइड हम बोल सकते हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नोटेशन: इफ AB is equal to DE, angle B is equal to angle E and BC is equal to DF, then triangle ABC is congruent to triangle DF by SAC. ओके, तो आप समझ रहे हो ये हमारा कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड। आप ये डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। की पॉइंट: द एंगल मस्ट बी बिटवीन द टू गिवन साइड। ये लेकिन एक सबसे जरूरी कंडीशन है कि एंगल का साइड में नहीं होना चाहिए, ये इन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम देखते हैं ए से एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। Definition: if two angles and the included side of one triangle are respectively equal to two angles and the included side of another triangle, the triangles are congruent. तो ये हमारी क्या कंडीशन है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं और ये पहले ये पढ़ लेते हैं। If angle A is equal to angle B, AB is equal to DE and angle C is equal to angle E, then triangle A is congruent to triangle D. अब यहाँ पे आप देखो ये हमारा है ट्रायंगल ABC और ये है XYZ। तो यहाँ पे जो हमारे दो एंगल हैं वो इक्वल है और उनके बीच की जो इंक्लूडिंग जो साइड है वो इक्वल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज एंगल ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle XYZ. Here side is between the two angles. तो ये साइड ये देखो मतलब दो एंगल्स के बीच में हमारी एक साइड है। तो इसकी कंडीशन क्या है, हमने पिछले वाले में क्या पढ़ा था, साइड एंगल साइड। उसमें दो साइड्स होनी चाहिए और उसके बीच में एंगल होना चाहिए। इसमें उसी का अपोजिट है, दो एंगल होने चाहिए और उसके बीच में साइड। तो इस तरह से आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इनटू राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है
If the hypotenuse and one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the triangles are equal. अब हमारे पास जो एंगल है वो तो हमें पता ही है कि राइट एंगल है, तो उन दोनों का एंगल 90 डिग्री तो होगा ही होगा। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो पहले से ही प्रूफ है कि दोनों का एंगल मतलब सेम। इसके अलावा हमें क्या ध्यान देना होगा कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है और जो कोई भी वर्ग है, चाहे तो ए बी हो या बी सी, इनमें से कोई एक साइड इक्वल है अगर दूसरे ट्रायंगल के, तो हम क्या कहते हैं वो आपस में कॉन्वर्ट हो गए। पर ये कंडीशन हम जो पिछले मतलब और किसी भी टाइप की वीडियो में, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल, उनमें नहीं यूज कर सकते, हम इसको केवल राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है, तो आपको याद रखना है। मतलब अगर ये 90 डिग्री होगा तभी हम देखेंगे कि इसमें कि एक साइड, सॉरी कोई एक साइड और हाइपोटेन्यूज इक्वल है। ठीक है, notation. If angle P is equal to angle E is equal to 90 degree, then AC is equal to DF जो कि hypotenuse है, and AP is equal to D जो कि side है, then triangle ABC is congruent to triangle DF by RH. तो आप इस ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने की जो लेंथ होगी उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज इस वाले के भी इक्वल होगा, मतलब जो AC है वो आर के इक्वल होगा। यहाँ पे थोड़ा साइड से दिख रहा है, बस चीजें हमने डिनोट किया है तो आप समझ सकते हो, आप इस पर हमें ध्यान देना, आप ये देखना कि हमें मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इस पर डिफरेंस। उसके बाद हम देखते हैं दो साइड, पर वैसे कोई चेंज नहीं है, बस ये थोड़ा वर्टिकल में दिया है और ये बेंड कर दिया है। ठीक है, बाकी दोनों सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद हमने दो साइड लिए ए बी है, ये जो आपस में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद उनका ओरिएंटेशन चेंज है, बाकी तो जो कंडीशन है वो सब सेटिस्फाई कर लेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डिफाइंड बाय आर। तो की पॉइंट क्या याद रखना है, एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल, जो मैंने आपको पहले बोल दिया है, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि हमारे तीनों टाइप, चार टाइप होंगे। ओके, फाइनली एग्जांपल एंड एक्सरसाइज। तो आप अपने जो बुक है उसमें सॉल्व एग्जांपल लेके लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स बुक एक्सरसाइज, मैच कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बोथ एसएसएस एसएस एएसए आर डिसाइड टू टू कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एग्जांपल के थ्रू, और एक्सरसाइज में भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। इंक्लूड द सॉल्व प्रॉब्लम फॉर ईच टाइप। ठीक है, मतलब हर टाइप की मुझे एक प्रॉब्लम तो कम से कम सॉल्व करनी है। तो आज के लिए इतना ही, आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया।